नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी। साथियों, 8वें वेतन आयोग को लेकर इस समय देश भर के कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच बड़ी चर्चा चल रही है और सबकी नजर एक ही सवाल पर टिकी हुई है कि क्या इस बार कर्मचारियों को वेतन विस्फोट मिलेगा, जिसकी चर्चा हर तरफ सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ इसी बात की चर्चा हो रही है कि 8वें वेतन आयोग में बहुत कुछ मिलने वाला है, या फिर सरकार मॉडरेट पे रिवीजन का रास्ता अपनाने जा रही है। अब सवाल है कि ये मॉडरेट पे रिवीजन है क्या। तो अभी जो हालिया रिपोर्ट्स चल रही हैं और जो चर्चा है उसने जो है एक नया शब्द जो है चर्चा के केंद्र में ला दिया। तो लोग अब इसकी भी चर्चा कर रहे हैं और वही शब्द जो हमने आपको बताया, मॉडरेट पे रिवीजन। तो अगर सरकार इस रास्ते पर आगे बढ़ती है तो लाखों कर्मचारियों की उम्मीदों और जो उम्मीद अभी बना रखा उन्होंने खबरें सुन सुन के और वास्तविक जो सरकार फैसला लेगी उसके बीच बड़ा अंतर दिखाई पड़ेगा। तो आज की इस रिपोर्ट में हम समझेंगे कि आखिर वो मॉडरेट पे रिवीजन जिसकी चर्चा हो रही है वो क्या है और वो कैसे अलग है जो कि हमने उम्मीदें और सपने पाल रखे हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर कि हमारा तनख्वाह जो है कितना से कितना हो जाएगा। तो इस रिपोर्ट में हम आपको वही चीज पूरा विस्तार से समझाएंगे, आखिर ये मॉडरेट पे रिवीजन क्या है और मॉडरेट पे रिवीजन का रास्ता अगर सरकार लेती है तो क्या उसका असर जो है हमारे कर्मचारियों पर क्या पड़ेगा। तो सरकार वो भी हम बताएंगे आपको कि सरकार आखिर इस मॉडल की तरफ क्यों बढ़ सकती है, क्यों ये अब जाकर चर्चा में आया है, और वो अगर इधर बढ़ती है तो फिटमेंट फैक्टर पर क्या असर पड़ेगा और कर्मचारियों को कुल मिलाकर कितना फायदा इसका मिल सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी साथियों, तो अब आते हैं, चर्चा को जारी रखते हैं कि आखिर ये मॉडरेट पे रिवीजन है क्या। देखिए, अभी तक कर्मचारी संगठनों की तरफ से जो भी फिटमेंट फैक्टर की मांग आपने सब देखा, 3.25 से 3.6 से फिर एनसीजेसीएम की तरफ से 3.83, ये सब फिटमेंट फैक्टर जो है भी मांगे जा रहे हैं और 8वें वेतन आयोग तक को भी जो है ये दे दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो संकेत आ रहा है उससे ये कहा जा रहा है कि सरकार इतनी बढ़ी हुई बढ़ोतरी स्वीकार करने के मूड में नहीं है। ये हमने आपको पिछले दिनों भी वीडियो के जरिए बताया। यानी ना तो कर्मचारियों की सभी मांगें पूरी होगी, ना ही सरकार पूरी तरह से सख्ती दिखाएगी। इसके बजाय सरकार जो है एक बीच का रास्ता निकालने पर विचार कर रही है और ये वही रास्ता है जिसका कि नाम दिया है लोगों ने मॉडरेट पे रिवीजन, यानी ऐसा वेतन संशोधन जिसमें कर्मचारियों को राहत भी मिले और सरकार पर वित्तीय बोझ भी नियंत्रित रहे। सरकार पर इसका बोझ ये ना लगे कि ये बोझ आ गया हमारे ऊपर। तो अब ये सवाल है कि सरकार ऐसा अब क्यों सोच रही है कि मॉडरेट फार्मूला क्यों सरकार अब इस रास्ते की तरफ क्यों देख रही है। तो अब सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार आखिर बड़ा फिटमेंट फैक्टर देने से बचना क्यों चाह रही है ना, ये सवाल है। तभी तो सरकार फिर मॉडरेट पे रिवीजन और ये फार्मूले पे जा रही है। तो कारण बहुत साफ है कि 8वां वेतन आयोग, देखिए साथियों, केवल वेतन नहीं बढ़ाता आपका, इस वेतन आयोग में तमाम कुछ सब कुछ जुड़ा होता है और ये हर वेतन आयोग में होता है। ऐसा नहीं सिर्फ 8वें में हो रहा है, इसके साथ आपका पेंशन का जो जितना भार पड़ेगा, अलाउंसेस होगा, एचआरए होगा, ग्रेचुइटी होगा, है ना। तो इन सब तरह के जो है, जो जैसे मान लीजिए कोई रिटायर करेगा तो उसका रिटायरमेंट के बाद जो भारी भरकम पैसा मिलता है ना, और इसको लेकर राज्यों के ऊपर जो दबाव पड़ेगा, क्योंकि तमाम राज्य भी सब जगह मांग होगी कि केंद्र के अनुसार वेतन दिया जाए, तो उसको लेकर फिर हो जाएगा, तो राज्य पर दबाव पड़ेगा। तो अगर केंद्र बहुत बढ़ोतरी कर देता है तो राज्य को भी उसी तरह का संशोधन का दबाव पड़ेगा कर्मचारियों की तरफ से। यानी एक फैसले का असर पूरे देश की वित्तीय व्यवस्था पर पड़ेगा, ये है ना, ये ऐसा होता है या तो ये होगा ही। तो इसी वजह से विशेषज्ञों का एक वर्ग मान रहा है कि सरकार जो है एक बैलेंस्ड फार्मूला चुन सकती है, यानी एक मॉडरेट जो रास्ता चुन सकती है, जिसको कि मॉडरेट पे रिवीजन का नाम दिया गया है। और इसलिए कहते हैं कि इस बार जो है फिटमेंट फैक्टर पे एक बहुत बड़ा खेल होने वाला है। तो मैं वो कह रहा हूँ कि अब उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, जिसके ऊपर पूरा मामला टिका होता है। आप जानते हैं किसी भी वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर पर ही सारा मामला
टिका होता है, क्योंकि यही तय करता है कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी बढ़ेगी। जैसा 7वें वेतन आयोग में 50 फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, लेकिन इस बार जो है कर्मचारी संगठन 3 से ऊपर की मांग रहे हैं ना। एनसीजेसीएम ने 3.83 की मांग रखी है, कुछ ने तो 4 भी मांग दी है ना। लेकिन रिपोर्ट्स कह रही हैं कि सरकार इस मांग को पूरी तरह स्वीकार करने की स्थिति में शायद नहीं है, जो कि हमने आपको पहले भी बताया था। लेकिन पहले की वीडियो में ये बात नहीं थी कि सरकार क्या सोच रही, सरकार के पास क्या ये मॉडरेट पे रिवीजन। तो इस वीडियो में ये खास है, ये जो सरकार इस पर विचार कर रही थी, यही वो मोड़ है जहां से सरकार मॉडरेट पे रिवीजन पर विचार कर रही है। यानी कर्मचारियों की जो उम्मीद है और जो सरकार की वास्तविकता है, उस दोनों का अंतर है मॉडरेट पे रिवीजन। तो एक तरफ कर्मचारी क्या कह रहे हैं, महंगाई बढ़ चुकी, जीवन यापन महंगा हो चुका, डीए लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में बड़ा वेतन संशोधन जरूरी, मतलब बड़ा जो कहते हैं ना कि 3.83 फिटमेंट फैक्टर वाला, इस तरह का पे रिवीजन चाहिए। दूसरी तरफ सरकार के सामने, सरकार आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपको कोविड के समय का याद दिलाया और कहा कि मतलब चुनौती एक तरह से कि अभी की स्थिति को नियंत्रण में रखना। तो यही वजह है कि अब बहस जो है बड़ी सैलरी हाइक से हटकर व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल सैलरी हाइक पर पहुंचती दिख रही है। तो अब ये सवाल ये उठता है कि क्या मतलब ये सब इतनी बातों का मतलब क्या है, क्या कर्मचारियों को झटका लग सकता है? तो यह सवाल लाखों कर्मचारी पूछ रहे हैं, देश भर के कर्मचारी पूछ रहे हैं कि जिस तरह से खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा देश को कि कोविड लाइक सिचुएशंस के लिए तैयार रहे, तो वैसे में क्या मतलब झटका लग सकता है? तो ये आपके सवाल सीधा है कि ये झटका और राहत दोनों होगा। ये डिपेंड करेगा कि आप कर्मचारियों ने कितनी उम्मीदें बांध रखी हैं इन खबरों से। अब कोई अगर 3.83 फिटमेंट फैक्टर से उम्मीद कर रहा है कि सैलरी, तो भाई जाहिर तौर पर उसके लगेगा बहुत सैलरी होगा, लेकिन उनको जो है ये जो मॉडरेट फार्मूला है वो वैसी स्थिति में उनको निराश कर देगा। लेकिन अगर सरकार संतुलित यानी बैलेंस वृद्धि के साथ डीए, पेंशन और अलाउंसेस में सुधार करती है, तो इसे पूरी तरह से नुकसान भी नहीं कहा जा सकता। यानी कि ये सब जो है मिलाकर आपको एक बैलेंस्ड जो है ग्रोथ आपको मिलता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ठीक है सब मिला के। अभी आपने देखा कि किस तरह से रेलवे और डिफेंस के कर्मचारी संगठनों ने भी अपनी मांग, वहां पर भी उन्होंने अलग अलग फिटमेंट फैक्टर मांग रखी है ना सब। तो वही कह रहा हूँ कि ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि 8वां वेतन आयोग जो कहते हैं, 8वां वेतन आयोग क्या, ये जो अगर हम मॉडरेट पे रिवीजन की बात करते हैं तो क्या हमें झटका लगेगा जो हम इतनी सारी बातें कर रहे थे? तो ये डिपेंड करेगा आपने उम्मीद कितनी बांध रखी है। लेकिन एक बात साफ है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो 8वां वेतन आयोग जो है पहले के वेतन आयोग से बिल्कुल अलग दिखेगा। और ये भी है, इसलिए अभी जो भी लोग इधर उधर कुछ भी बात कर रहे हैं तो आप अभी कुछ उसको फाइनल मत मानिए, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। तो अब मतलब अभी जो आप अंदाज ही लगा सकते हैं, तो अभी तक जो संकेत आए हैं उससे जो सबसे मजबूत संभावना दिखा रही है वो ये है कि सरकार जो है ह्यूज सैलरी एक्सप्लोजन की बजाय जो है मॉडरेट पे रिवीजन का रास्ते पे विचार कर रही है, और शायद उस रास्ते पर सरकार जो है आगे बढ़ सकती है, जिसकी चर्चा जो है बड़ी जोरों पर है। तो यानी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि तो होगी, मतलब वेतन वृद्धि तो होगी, उनको इंक्रीज तो होगा सैलरी, लेकिन शायद उतनी नहीं होगी जितनी जो है सोशल मीडिया और जो है इधर उधर तमाम जगहों पर मतलब बताया जा रहा है और दिखाया जा रहा है। तो यही कारण है कि आने वाले महीने में फिटमेंट फैक्टर की बहस जो है और ज्यादा तेज होने वाली है। उसमें और ये होगा कि जब ये मॉडरेट की बात होगी तो उसमें फिर होगा कि अब क्या फिटमेंट फैक्टर होगा। तो इसलिए आने वाला जो समय है वो काफी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आपको क्या लगता है, क्या सरकार जैसी चर्चा हो रही है क्या वो मॉडरेट पे रिवीजन को लागू करेगी? क्या 3.83 का जो फिटमेंट फैक्टर है वो क्या केवल मांग बनकर रह जाएगा, या फिर कर्मचारी संगठनों का दबाव जो है सरकार को बड़ा फैसला लेने पर मजबूर करेगा? तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए भी और करवाइए भी, क्योंकि यही आपका जो सब्सक्राइब करना है वो हमारे मनोबल को बढ़ाता है। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसमें आपका एक पैसा नहीं लगता है साथियों। तो और जैसा कि आपको पता है कि चैनल चलाने में संसाधनों की जरूरत पड़ती है, तो आप चाहे तो हमें आर्थिक तौर पर भी मदद कर सकते हैं। सब्सक्राइब
तो फ्री है, उसमें एक पैसा नहीं लगता। उसके बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है जिसमें आप अपनी इच्छा अनुसार चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं, नहीं तो QR कोड के जरिए आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अपने आप कमेंट जरूर दीजिएगा और हम मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।